नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलमिसर्टान टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, टेलमिसर्टान एक एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट दवा है जो कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है तथा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ये दवा सिंगल साल्ट तथा कॉम्बिनेशन साल्ट दोनों ही रूप में मार्केट में आती है। अगर हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये टेलमिसर्टान हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड के रूप में तथा टेलमिसर्टान एम्लोडिपिन के रूप में आती है। आज के वीडियो में हम सिर्फ इसके सिंगल साल्ट यानी कि टेलमिसर्टान टैबलेट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर हम इसके पॉपुलर मार्केट में अवेलेबल ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो वो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का टेल्मा 40, मैनकाइंड का टेलमिकाइंड 40, एबोट फार्मास्यूटिकल का टेलप्रेश, रेडीज लेबोरेटरी का टेलसर्टान और ल्यूपिन लिमिटेड का टेलिस्टा टैबलेट। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। यदि हम बात करें टेलमिसर्टान की स्ट्रेंथ के बारे में तो ये दवा मार्केट में टेलमिसर्टान 20 mg, टेलमिसर्टान 40 mg व टेलमिसर्टान 80 mg तीनों ही स्ट्रेंथ में सामान्यतः आती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टेलमिसर्टान टैबलेट के प्रमुख यूजेस के बारे में। तो इसका सबसे पहला यूज़ है हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए। हमारे शरीर का सामान्य ब्लड प्रेशर 120 से 80 mmHg रहता है। इसकी सामान्य रेंज उम्र के साथ 130 से 140 तक भी पहुंच जाती है तथा 130-140 से ये 80 mmHg तक सामान्य रेंज में माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के प्रमुख कारण की बात करें तो वो है, अगर किसी परिवार में माता पिता को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आने वाली नई जनरेशन को भी ये शिकायत रह सकती है। दूसरा, खाने में नमक का अधिक प्रयोग करने से, शराब का नशा करने वाले व्यक्ति में, ज़्यादा तनाव में रहने से, किडनी के मरीजों में या फिर लेजी लाइफस्टाइल वाले व्यक्तियों में भी हाई ब्लड प्रेशर रहने की संभावना रहती है। दोस्तों, अगर हम इसका दूसरा उपयोग देखें तो इसका सामान्य उपयोग हार्ट फेल्योर में भी किया जाता है। जब हार्ट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है तब इस दवा को डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसका उपयोग डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी किया जाता है। शुगर के मरीजों में अगर नर्व के ऊपर इफेक्ट आने की वजह से अगर नर्व डैमेज हो जाए तो ऐसे में डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये दवा कब व कितनी मात्रा में ली जानी चाहिए। इस दवा को सामान्यतः दिन में एक बार खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले लेने की सलाह दी जाती है। इसे दिन में एक बार ही दिया जाता है क्योंकि इसका असर 24 घंटे तक रहता है। यदि व्यक्ति सुबह नाश्ते के बाद इसे ले तो इसका असर बहुत अच्छा रहता है और कभी कभी डॉक्टर द्वारा इसे शाम को लेने की भी सलाह दी जाती है। कई बार इस दवा को लगातार लेने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होने लगता है तो मरीज को ऐसा लगता है कि अब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है और वो इसे अचानक बंद कर देता है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। इस दवा को लेने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हुआ है, अगर आप इसे बंद कर देंगे तो आपका ब्लड प्रेशर वापस बढ़ सकता है। इसलिए कभी भी इस दवा को बंद करने से पहले आप हमेशा अपने डॉक्टर की ज़रूर सलाह लें। दोस्तों, यदि टेलमिसर्टान के साथ मरीज को और भी कोई ब्लड प्रेशर की दवा डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की जा रही है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अन्य दवा प्रेस्क्राइब की गई है उसे भी साथ साथ में ही नियमित रूप से लेना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें टेलमिसर्टान टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो इसके प्रमुख साइड इफ़ेक्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन का होना,
लूज मोशन यानी कि दस्त का होना, चेहरे पर स्वेलिंग का आ जाना, बैक में पेन होना, साइनस का इन्फ्लेमेशन होना और स्किन के ऊपर अल्सर का हो जाना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी है या फिर किन किन मरीजों को ये दवा सामान्यतः नहीं दी जाती है। और यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो ये दवा डॉक्टर द्वारा सामान्यतः प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है, क्योंकि इससे फीटस के अंदर एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तब भी डॉक्टर द्वारा इसे प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किडनी या लीवर का मरीज है तो इसे हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी टेलमिसर्टान टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।